आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शनीला रूत और इजाज़ आलम अगस्टन जो एक उकाड़े का चोर है। आप जानते हैं कि रावी के किनारे जो चोर हैं, फराडिए हैं, सब यहाँ से निकलते हैं और वो फिर लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो मुश्किल का शिकार होते ही हैं। फिर वो लाहौर पहुंचकर एक बहुत बड़े लुटेरे, फराडिए, एमएनए, एमपीए बन जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं, टीवी एंकर बन जाते हैं। ये एक उकाड़े की पट्टी का जो रावी की पट्टी है उस पर, ये आप सब जानते हैं, पुरानी रवायात हैं, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे जो तारीख को जानते हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि ये उकाड़ा के चोर कितने मशहूर हैं। ये जो भैंसें उठा के ले जाना और ये बहुत वो हर तरह के चोर वहाँ पे मौजूद हैं उकाड़ा के अंदर। वो ज़िला जो है वो इसी तरह का है, बिल्कुल ये कसूर का बिल्कुल ये पड़ोसी ज़िला है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यार ये आप हैरान हो जाएंगे कि शनीला रूत को और इसको कितने पैसे मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कोरोना का फंड आया, जो WHO ने इनको दिया है, जो इनको आलमी बैंक ने दिया है, IMF ने दिया है इनको फंड, उसमें से इन दोनों को कितना हिस्सा मिला है। और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है जिसमें ये मुलव्वस हुए हैं दो लोग, एक शनीला रूत जो MNA है और दूसरा ये इजाज़ आलम अगस्टन जो सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ है। आप ये अंदाज़ा करें कि इनका ये PTI से दोनों का तल्लुक़ है। इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का सबकी खिदमत में इस्लाम। और परवेज़ रोशन आपसे ये दरख्वास्त करता है कि अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए, वो ज़रूर करें ताकि, और बेल आइकन का जो उसका बटन है वो भी दबा दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मौजूदा हालात से, इन सियासतदानों की, मजहबी लुटेरों की, आप करप्शन से, इनकी हेरा फेरियों से, इनकी जो ये सब कुछ करते हैं गंद, उससे आप वाकफ़ होते रहें। क्योंकि ये अच्छाई तो करते ही नहीं तो हम उसको क्या आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि इनमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। ये सब ये लुटेरे, फ्राडिए पाकिस्तान की आवाम को, गरीबों को लूटने वाले पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। तो वो ताकि आपको वो तमाम चीज़ें मिल सकें। तो आपका शुक्रिया, आप मेरा वीलॉग देखते हैं, टाइम निकालते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है। तो आप जानते हैं कि IMF ने एक बड़ा जो इनको फंड दिया है कोरोना के नाम पर, वो है 1200 अरब रुपए। 1000, फिर सुने, 1200 अरब रुपए जो कि PTI की गवर्नमेंट को मिला है। तो इनका मुआहदा ये हुआ है कलीती मेंबरान के साथ, जो MNA हैं, जिसमें वो जीवा है, अनवर लालदीन है, कामरान माइकल है, ये शनीला रूत है, जेम्स इकबाल है, जितने भी ये इनके हैं, जो वो कैंथ है, एक सेनेटर है, वो विलियम कैनेथ, वो पहले भी सेनेटर था, अभी भी है। तो इन लोगों को उन्होंने एक ये फंड दे दिया, उन्होंने हर बंदे को 200 अरब रुपया दिया है। 200 अरब रुपया। यार ये अंदाज़ा करें दिया क्यों है, दिया कोरोना के नाम पे है, ये कोरोना फंड है। लेकिन जो भी इनका कोटा बनता है पूरे पाकिस्तान से, वो किसी यूनिवर्सिटी में कलीतों के लिए हो, वो मुलाजमीन के लिए हो, वो किसी के लिए भी हो, जो भर्तियों का कोटा है, कि वो उस पर ये कोई नहीं बात करेंगे, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जी हमारा ये DC भर्ती कर लो, हमारा AC भर्ती कर लो, ये जी एग्ज़ाम इसका पास कर लो। और ये जो 5% का कोटा इन्होंने एक जेली ड्रामा रखा हुआ है बड़ी देर से हुकूमतों ने कि जी इनका 5% है। वो 5% में क्या भाई, वो सारी कलीतों का, तो ना कुछ वो ना किसी क्रिश्चियन के कुछ हिस्से में आता है, ना हिंदू के, ना सिख में, ना पारसी के, ना कलाश वाले लोगों के, ये जो आगा खानी है, ये जो कलीतों में आते हैं उनके लिए किसी को भी कुछ नहीं मिलता। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जो कि पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के बाहर लोग मौजूद हैं, वो इस बात की तहकीकात करें, इसको इंटेरोगेट करें कि ये जो पैसा है 200 अरब रुपया एक बंदे को मिला है, एक बंदे को, एक MNA को। और सबाइयों को उन्होंने कम दिए पैसे, सबाई वालों को, असम्बली वालों को, मिनॉरिटीज़ के लोगों को,
क्योंकि वो कोरोना के नाम से फंड था। लेकिन इन्होंने किनको दिया है, किनको नहीं दिया, और ये मुबैना तौर पर नहीं मैं कह रहा कि मुबैना तौर पर, ये एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, इस्लामाबाद वाला, और ये उन्होंने उस समरी को भी रोक रखा है। ये सब आप देख चुके हैं, ये नेशनल मीडिया पे आया है। और इनके हिस्से में जो पैसे हैं वो मैंने आपको बता दिए। इतनी बड़ी रकम आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख का ये मेगा करप्शन केस है, जिसमें ये शनीला रूत ने अपना हिस्सा लिया है, एजाज आलम ने, ये अनवर लाल दीन ने जो सेनेटर है, कामरान माइकल, कैंथ, और ये जो भी जितने भी MNA हैं, जेम्स इकबाल है, और कुछ लोग हैं जो जिनके मुझे नाम नहीं आते, मैं जानता नहीं हूँ, ये नवीद आमर है कोई, और फिर वो कराची से कोई हैं लोग, जो भी हैं, आप ये अंदाज़ा करें इन्होंने ये पैसा लिया है। और मसीही कौम, मसीही जो गरीब तरीन कौम है, जो नालियाँ और गलियाँ साफ़ करती है, जो गटर साफ़ करती है, उसके लिए खाने के पैसे नहीं हैं उनके पास। मुझे इतने फ़ोन आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्यों नहीं बोल सकते, ये क्यों नहीं बात कर सकते हुकूमत के साथ, चूँकि उन्होंने उस फंड का एक हिस्सा ले लिया है। और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि ये जो मदीना की रियासत की एक बात कर रहे थे, हम रियासत पुदीना की, ये वो लोग भी याद रखें कि आपने भी नहीं रहना। हम जिसने भी गरीबों का पैसा खाया, पाकिस्तान के साथ हाथ किया, ये इतना बड़ा करप्शन पाकिस्तान के तरीका, ये इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं आया जिसमें ये लोग मुलव्वस हैं। PTI के ये जो MNAs MP हैं, जिसमें शनीला रूत बड़ी पेश है। तो ये हुआ क्या है कि इन्होंने मेरे पास एक लेटर आया है, मेरे पास एक पैगाम पहुंचा है कि यार ये किन लोगों का पाकिस्तान में 5% कोटा के ऊपर किस तरह ये बोल ही नहीं सकते, ये बात ही नहीं कर सकते। और जो अखबारों में ड्रामा करती है गवर्नमेंट एडवर्टाइज करके कि जी इस गवर्नमेंट कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में ये जी अक़लियतों के लिए ये वो करते हैं काम, सफाई वालों के लिए, जो स्वीपर्स हैं उनकी भर्ती के लिए, उनके उस स्टाफ के लिए, वहाँ भी वो पैसे मांगते हैं। अब इनके ज़मीर की और उनके अब क्या उनको कहा जाए, आप ये अंदाज़ा अब खुद करें कि कहाँ तक वो अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो मुझे मिला है, एक मुझे मैसेज मिला है, वो है जी मजहबी तअस्सुब का एक और नराला तोहफ़ा कबूल करें। तो ये फिर होगा ही ना, जब ये सारे जो मिनॉरिटीज़ के, जिनको को वोट भी नहीं देता, वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, तो फिर वो ऐसा तो होगा ना जी। जब 200 अरब रुपया शनीला रूत ने लिया, यार ये PTI के सारे वर्करों का फ़र्ज़ है कि वो इसके गराव करें, इसके घर का, इसे पकड़ें और उस पैसे का हिसाब लें कि जो कोरोना से गरीब लोग मर रहे हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, दवाइयों के लिए कुछ नहीं है, उनको तनहाई नहीं मिली, वो टीचर सारी, वो लड़कियां, वो स्टूडेंट्स, वो नर्सिस, इन सब का गिराव करें। सिर्फ शनीला रूत का नहीं, सब का, जिन्होंने ये पैसा लिया। मजहबी तअस्सुब का एक और निराला तोहफ़ा कबूल करें। खूबसूरत शख्सियत के मालिक ये मसीही नौजवान प्यारे भाई सुलेमान यूसुफ गुजरांवाला शहर से तल्लुक़ रखते हैं, और इंतहाई अफसोसनाक तौर पर आपको ये जानकर इंतहाई दुख और रंज होगा कि आला तालीम याफ्ता इस नौजवान को तमाम तरह की तलीमी सलाहियतों के बावजूद भी मुल्क के इस नामवर तलीमी इदारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने लेक्चरर की नौकरी देने से इंतहाई चालाकी से ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि अपने हक़ के लिए लड़ने वाले इस बहादुर और आला तलीम याफ्ता मसीही नौजवान को तीसरे दर्जे का शहरी समझाकर इसकी काबिलियत की तौहीन भी की है। यह है हाल। जब ये पैसे लेंगे, अरबों में लेंगे, 2 अरब रुपया वसूल करेगी शनीला रूत, तो फिर तो कौम के साथ यही होगा ना, नौजवानों के साथ तो फिर यही होगा। हालांकि वो भी गुजरांवाले से है नौजवान, और ये इसका भी जो बेसिक है, जो इसका शहर है, जो नेटिव है, वो भी गुजरांवाला है शनीला रूत का। आप अंदाज़ा करें तो उसको इतनी शर्म नहीं आई। और साथ में ये भी बताया गया कि यहाँ अक़लियतों को अच्छी नौकरी देने के लिए किसी भी 5% कोटा की कदर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये सब वो झूठ बोलते थे पीपल्स पार्टी वाले, उनके लीडर जो अब दुनिया में नहीं रहे कि जी 5%, ये सब झूठ फ्रॉड। तब भी पता चल गया था, अब भी हमें पता है कि ये फ्रॉड ही था। किस्सा मुख्तसर, आपको यकीनन नीचे मौजूद दायर दरखास्त तस्वीर में समझ आ जाएगा
और साथ में हकीकत से आगाही हासिल होगी कि मेरी भाई से तफसीली बात हुई और मैं उनके हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ जो उन्होंने अपने खुद के हक़ और साथ मसीही और दीगर अक़लियती नौजवानों के हकूक़ के लिए अब तक सर तोड़ कोशिश की है और ताहाल वो कोशिश करते आ रहे हैं। वो जो नौजवान हैं सुलेमान यूसुफ साहब गुजरांवाला से, इस कड़ी में उन्होंने वज़ीर आज़म, उन्होंने इसी दौरान इसी पीरियड में उन्होंने वज़ीर आज़म पोर्टल सेल पर अपने हकूक़ की जंग को लेकर तफसीली शिकायती दरख्वास्त लिखी जिस पर एक्शन हुआ और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वो वहाँ गई, नेट पे एक सिस्टम आ गया ना, जिनको कहा जिनको बुलाएं, तो क्या हुआ वो, मगर फिर एक बार वही लाकानूनियत जीत गए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने पोर्टल पे डाल दी तो किसी का मसला हल हो गया, मिनॉरिटी के किसी बंदे का, पता नहीं किसके मसले हल करते होंगे, मेजॉरिटी वालों के शायद वो करते हों। और मुख्तलिफ बहाने बनाकर इनको इस बार भी बताया गया कि आप मसीही हैं और ये लेक्चरार की पोस्ट आपके लिए नहीं है। यार ये अंदाज़ा करें, ये लेक्चरार की पोस्ट हालांकि कानून में लिखा है सदर और वज़ीर आज़म, वो जो हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ अक़लियतों से नहीं हो सकता। ये 73 के आइन में लिखा हुआ है। तो इस आइन की छतरी में पाकिस्तान के मसीही लोग रह रहे हैं, ज़रा गौर कीजिए। कभी आपके पास टाइम हो, सियासतदान, मजहबी लोगों को तो कुछ है नहीं ना, और सियासतदान भी इसमें ऐसे ही हैं, वो उनसे भी बुरे हैं। और मुख्तलिफ बहाने बनाकर उनको इस बार भी बताया गया कि मसीही हैं और ये लेक्चरार की पोस्ट आपके लिए नहीं है। जबकि भाई के मुताबिक उन्होंने मसीही पार्लियामेंटेरियन से भी इस मसला पर तवज्जो दिलाने की मुतअद्दद बार कोशिश की, मगर इस मसला पर कोई सुनवाई ना हो सकी। उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। सुनीला रूत ने कोई बात ही नहीं सुनी, अनवर लालदीन ने कोई बात ही नहीं सुनी, कामरान माइकल ने कोई बात ही नहीं सुनी, किसी भी एमएनए ने, किसी भी पार्टी से जो तल्लुक़ रखता था, उन्होंने कोई उनकी बात नहीं सुनी। जबकि उनको उल्टा कहा गया कि आप हमें तंग करते हैं। अंदाज़ा करें, कोई अवाम का बंदा, कोई, अब उन्हें उनके ऊपर जो मसल्लत कर दी गई है एक एमएलए, उसने उसको वोट तो नहीं दिए। अब ये देखिए, वो तो तब भी कह सकता था ना जब उसने उसको वोट दिए हो कि जी मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपकी सपोर्ट की है, लेकिन अब वो उस नाम पे हैं, मिनॉरिटी के नाम पे हैं, क्रिश्चियनों के नाम पे वो नुमाइंदे हैं जो कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वज़ीर बन के बैठे हुए हैं। तो वो कोई उनसे ये तो कह सकता कि यार हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, अब हम पे मेहरबानी करें। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जनाब हमें तंग ना करें। वो तो ये कहेंगे, जब उन्होंने 200 अरब रुपया लिया है सुनीला रूत ने, तो वो क्यों ये नहीं कहेगी कि भाई मुझे तंग ना करो। वो कोई जवाब नहीं दे रही, वो हाँ ना नहीं कर रही कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेगी, इस कोटे के ऊपर बात करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रुकने सूबाई असम्बली पंजाब जनाब एजाज आलम गस्टन और रुकन कौमी असम्बली सुनीला रूत से रब्ता भी हुआ, और जबकि इनको इस मसला पर बाकायदा दरखास्तें भी लिखी गई हैं जो भाई के पास रिकॉर्ड के लिए मौजूद हैं, और वो जो सुलेमान यूसुफ साहब हैं उनके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सद अफसोस, मेरी दरख्वास्त है उन तमाम बेरोज़गारों से, उन तमाम सफाई का काम करने वाले लोगों से, लाहौर कॉरपोरेशन के लोगों से, गुजरांवाला कॉरपोरेशन के लोगों से, कसूर की म्यूनसिपल कमेटी, पत्तों की म्यूनसिपल कमेटी, उकाड़े की कमेटी, जितने भी लोग हैं, ये सियालकोट वाले, गुजरांवाले वाले, सारे इनके खिलाफ उठ खड़े हों और ये पैसा इससे वसूल करें जो उसने कोरोना के नाम पे लिया है। और ये आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को आप ईमेल कर सकते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं कि ये क्या वाकई इन्होंने ये बंदर बांट की है या नहीं की है। तो लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको एक बार फिर सलाम पेश करता है। आप वक्त देते हैं, मेरा वीलॉग देखते हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, DGA BKK 2020 को वो ज़रूर करें और ताज़ा मालूमात से, इन्फॉर्मेशन से बाखबर रहें। मेरे लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।